राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवाऊं दीन बंधु दिन दानी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री राम वन गमन यात्रा में हमने आपको समरी एपिसोड दिखाने का जो प्रयास जारी रखा है, उसके अंतर्गत अयोध्या भाग 1, अयोध्या से चित्रकूट तक भाग 2, चित्रकूट धाम भाग 3, मध्य प्रदेश के वनगमन भाग 4 और छत्तीसगढ़ के वनगमन क्षेत्र का हमने आपको समरी एपिसोड दिया है, जो 3 भागों में है, 5 क, ख और ग। अब आइए आपको लिए चलते हैं झारखंड। झारखंड में प्रभु श्री राम का वनगमन केवल एक जगह पर हुआ है और उस जगह का नाम है राम रेखा। राम रेखा में भगवान ने कुछ दिन बिताए हैं और वहाँ पर एक गुफा है। उस गुफा में आज भी भगवान द्वारा नित्य जो शंकर भगवान के पूजन में शंख का प्रयोग किया गया था, आज भी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि ये वही शंख है जो श्री राम जी ने आज से 5000 वर्ष पहले त्रेता युग में भगवान शंकर की पूजा करते समय उस शंख का ध्वनि से राम रेखा को शंख ध्वनि प्रदान किया था। तो ये है राम रेखा धाम, जो झारखंड का एकलौता ऐसा स्थल है जो श्री राम वनगमन से संबंधित है। भगवान राम ने पिता की आज्ञा से वन का गमन किया है और दशरथ जी की आज्ञा से वो अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए नित्य प्रति ऐसे ऐसे जगहों का चयन वो करते जा रहे थे जहाँ ऋषि मुनियों का सानिध्य उन्हें मिला। और उस जमाने के ऋषि मुनि क्या कहें उन्हें तो हम वैज्ञानिक कहेंगे। वहाँ पर हमने जैसा कि देखा कि यंत्र तंत्र और मंत्र तीनों से वो मानवता की सेवा में लगातार लगे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ऋषियों का दंडकारण्य में निवास रहा है और भगवान राम ने उनका सानिध्य पाकर और जी भर के उनका आवाभगत भी स्वीकार किया, उनको दर्शन भी दिया और उनसे जो भी उनके पास था यंत्र मंत्र तंत्र सब उसे लेने का पूरा विधि विधान उन्होंने संपन्न किया, जिसके फलस्वरूप रावण जैसे मायावी का वध करना संभव हो पाया। तो ये है श्री राम का वनगमन। और अब आइए झारखंड भाग 6। ये वाकई में झारखंड का एकलौता ऐसा क्षेत्र है जो राम वनगमन से संबंधित है, जिसका नाम है राम रेखा धाम और ये भाग 6 है। और इसके अंदर अब आप कैसे पहुंचेंगे इस पर हम लोग बात करें तो यदि बगीचा तक आप पहुंच गए आप छत्तीसगढ़ में, तो बगीचा से मात्र 46 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और उसके बाद यदि आप झारखंड से जाना चाहते हैं तो रांची से 190 किलोमीटर, गुमला से 52 किलोमीटर और सिमडेला से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर ये राम रेखा धाम आता है। और ये केवल रोड ट्रिप के द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है
अर्थात आप चाहें तो सिमडेगा से बस ले सकते हैं, गुमला से ले सकते हैं और बगीचा से भी आप बस द्वारा जा सकते हैं। और आपके स्वयं का साधन हो तो सोने में सुहागा है। तो इस तरह से ये श्री राम रेखा धाम वाकई में झारखंड का इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भगवान राम कई दिन यहाँ बिताए हैं और गुफा में माता जानकी के साथ उन्होंने निवास किया है। और भैया लखनलाल जी ने तो 14 वर्षों तक सोया ही नहीं, वो केवल राम और सीता के शयन में साथ देते रहे कि कोई भी बाहरी आक्रमणकारी, कोई भी दैत्य, कोई भी राक्षस उनके नित्य प्रति के कार्यक्रम में विघ्न न पैदा करे। ऐसा हमारे लखनलाल जी का ये चरित्र है जो वाकई में अनुकरणीय है। तो चलिए राम रेखा धाम से अब हमारा अगला यात्रा जो होगी वो उड़ीसा प्रदेश के लिए होगी और इसके बाद अगला जो समरी एपिसोड हम देंगे वो उड़ीसा प्रदेश के लिए देंगे और वो होगा भाग 7। और इस तरह से करते करते आप जज करेंगे कि हमारी यात्रा उड़ीसा में भी पहुंच रही है। और ये समरी एपिसोड देने के बाद आप सभी को भी ये ज्ञात हो जाएगा कि कहाँ कहाँ भगवान राम पहुँचे थे और उन जगहों पर हम जाकर प्रभु के द्वारा बनाए गए, स्थापित किए गए या पूर्व स्थापित जो ऋषियों द्वारा रहे भगवान शंकर, उनका पूजन, यजन, भजन, कीर्तन भगवान ने किया है। तो वो हम भी वहाँ चल के देखें और उसको नमन करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ चलिए झारखंड यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली यात्रा उड़ीसा की होगी, उसमें हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।